हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। हमारा कल का डिस्कशन क्या था? ये बेसिकली पिछले 2-3 दिन से ये जो आज की रिकवरी है, इस बाउंस बैक के बारे में, इस रिकवरी के बारे में हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मैंने बोला था आपको कि ट्रैप नहीं होना, कहीं ना कहीं मार्केट एक पुल बैक दिखा सकती है। ठीक है, तो ये 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड था। ऐसे लग रहा था कि कल के दिन जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन ये पुल बैक हो जाएगा। उस दिन पुल बैक हुआ भी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से मार्केट ने पुल बैक किया। जो एग्जिस्टिंग लेवल है, एग्जिस्टिंग डे हाई जो है, उसके ऊपर जो बाउंस बैक दिखाना था, वो इंस्टेड ऑफ यस्टरडे बैंक निफ्टी हैज़ एंड आल्सो द निफ्टी हैज़ शोन टुडे। ठीक है, नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? जो टारगेट हमने ऊपर की तरफ डिस्कस किए थे कि अगर गैप अप खुलती है और ऊपर ही अगर टिकी रहती है तो 47,000 तक के टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में मिलेंगे, हमने डिस्कस किया था। और 47,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर का रास्ता खुल सकता था। लेकिन 47,000 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसा हमने प्लान किया था, एंटिसिपेट किया था, उस तरीके से मोमेंट बैंक निफ्टी ने दे दिया। तो बहुत सारे लोगों ने क्या है, ये जो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने ऊपर सस्टेन होना शुरू किया तो यहीं पे कॉल की पोजीशन बनाई थी और ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जब फिर से एक रिट्रेसमेंट आ गई, फिर यहाँ पर डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बनाया एंड इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही थी। ये लेवल कौन सा था? 46,900 का लेवल था। जब यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाना शुरू कर दिया तो इसको एंटिसिपेट करके, स्टडी करके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी। उन्होंने भी ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। कुछ लोगों ने इधर 47,000 के पास से रिस्क लेना ठीक समझा क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था, तो स्टिल इट इज़ जस्टिफाइड एंड दे एंटर्ड एट अ करेक्ट प्लेस, तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो दोनों तरफ मार्केट ने कुछ ना कुछ तो दिया है। ठीक है, लेकिन अगर पूरा का पूरा दिन आप अगर जस्ट बिकॉज मार्केट गैप अप खुली है, हमें कॉल ही देखता रहूँगा, कॉल ही देखता रहूँगा, इस तरीके से अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की है तो इस टाइप की मेथोडोलॉजी का कुछ नहीं कर सकते यार हम। ठीक है, तो एक सेटअप मिल गया तो उसका फ़ायदा उठाओ। जो भी मार्केट दे रहा है उसको पॉकेट करो, सेव करो एंड टर्मिनल को क्लोज करो। अगर एफ एंड ओ में स्पेशली अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना है तो यही एक तरीका है। और होप के साथ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एफ एंड ओ में 10 में से 8 बार लॉस ही होगा अगर होप ट्रेडिंग करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो। एनीवेज तो उसके बाद ओवरऑल मार्केट फिर साइडवेज हो गई एंड क्लोजिंग भी साइडवेज ही दिया है 46,680 का। राइट, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मंडे का दिन जो है वो होली है, उस दिन मार्केट क्लोज रहेगा। ठीक है, छुट्टी रहेगी। तो कल का दिन फ्राइडे, उसके बाद इंस्टेड ऑफ 2 डेज यहाँ पर 3 दिन का अभी हॉलीडे आ रहा है। ठीक है, एंड मार्च की जो मंथली एक्सपायरी है जो नेक्स्ट वीक में होगी, उस एक्सपायरी में भी फिर हमें ट्रेडिंग सेशन कितने मिलेंगे? सिर्फ 4 मिलेंगे, बिकॉज मंडे विल बी दी हॉलीडे। राइट, तो जो प्रीमियम डीके है ना, कल ही शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ कोई भी पोजीशन कैरी करना अवॉइड कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी, कैरी करना ही नहीं है। कल लाइव मार्केट में जितना मौका मिलेगा, जितना जो प्रॉफिट बनाना है, जो भी करना है कर सकते हैं हम, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि पोजीशंस कैरी मत कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे ना, बैंक निफ्टी आल्सो, निफ्टी आल्सो, बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो मेरे ख्याल से उसका प्रीमियम 120 पॉइंट्स चल रहा है अभी। ठीक है, मतलब स्पॉट का चार्ट अगर देखोगे तो 46,680 है एंड फ्यूचर जो है 46,805 पर है। निफ्टी के केस में भी सेम है। निफ्टी का फ्यूचर जो है वो भी तकरीबन 107 पॉइंट्स प्रीमियम में चल रहा है। ओके, अब इसका मतलब क्या है? मंथली एक्सपायरी में 4 दिन बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम एडजस्ट होने वाले हैं। तो या तो स्पॉट फ्यूचर को कैचअप करेगा फ्यूचर के साथ, या तो फ्यूचर जो है वो नीचे आएगा। राइट, एंड अगर फ्यूचर नीचे की तरफ आता है तो क्या बोलते हैं, अगर स्पॉट का चार्ट
ऊपर की तरफ भी जा रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर भी आपको हो सकता है कि कॉल में ज़्यादा प्रीमियम ना मिले, क्योंकि फ्यूचर का प्रीमियम वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। तो बेसिकली प्रीमियम एडजस्टमेंट ही अगर होने वाली है तो कहीं ना कहीं तो प्रीमियम डाइल्यूट हो जाएंगे। हो सकता है कि प्रीमियम में आपको स्पाइक ना मिले अगर स्पॉट धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ऐसा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो आप देख लीजिएगा लाइव मार्केट में इसको ऑब्जर्व करके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। अब सेटअप कैसे बनाना है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मार्केट को यही अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 46,780 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 47,000 का लेवल फर्स्ट मिलेगा। 4730 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 47,200 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है चार्ट का एंड ओवरऑल जो मैंने अभी ये लॉजिक आपको समझाया हॉलीडे का एंड मंथली एक्सपायरी एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो अभी भी लोगों ने स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स बना के रखे हैं सेलर्स ने, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, कोनोटेशन क्या है इसके पीछे, कि विद द सेम लॉजिक ऑफ दैट एक्सपायरी एंड हॉलीडेज, बेसिकली थीटा डिके के जो पॉइंट है ना वो बहुत सारे सेलर्स को मिल जाएंगे। स्ट्रैडल अगर स्ट्रैंगल किया है ऐसी पोजीशंस लेके बैठे तो ठीक, तो बैठे बैठे अगर आपको 50-60 पॉइंट अगर सिर्फ टाइम डिके के मिल रहे हैं अगले 3-4 दिन में, तो वाई नॉट। लोगों ने आराम से अपनी स्ट्रैटेजी बेस्ड पोजीशन जो है सेलिंग में वो पोजीशन लेके लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि पिछले 1-2 दिन में कहीं ना कहीं ऊपर के स्विंग नीचे के स्विंग, बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स भी 500-600 पॉइंट के स्विंग्स ऊपर नीचे दोनों तरफ दे रही है। तो ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिल रहा है, बायर्स को भी मौका अच्छा खासा मिल रहा था। अब ये थीटा डीके का जो लॉजिक मैंने बताया, इसके चलते हुए हो सकता है कि बड़े प्लेयर जो है वो मार्केट को कल का दिन भी रेंज बाउंड रख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स रेंज बाउंड जब होता है तो 200-300 पॉइंट की रेंज में तो मिनिमम उतनी रेंज में तो वो खेलता है, तो छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। तो वो लेवल टू लेवल हम उसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी रैली मैं कल के दिन मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से आज भी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही था, तो इसी तरीके से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज में ही रह सकता है, ठीक है। तो अभी ऊपर की तरफ अगर जाना है तो 46,780 का जो जोन है इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 47,000 एंड उसके ऊपर 47,200 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ मैक्सिमम मिल सकते हैं। नीचे अगर 46,650 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 530-550 का जो जोन है ये 550 तक आपको हाथों हाथ टारगेट मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 400 एंड 400 के नीचे फिर 200 तक के टारगेट, 230-250 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है मार्केट तो देखना है इसके बीच में अगर कहीं खुलती है तो 47,000 के आसपास मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसके ऊपर ही फिर लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। वहाँ से रिजेक्शन अगर लेती है मार्केट तो फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसी रेंज में 300-400 पॉइंट के बीच में मार्केट रह सकती है, तो वी कैन प्ले द रेंज अकॉर्डिंगली। गैप डाउन खुलती है 650 के आसपास, अगेन सेम थिंग है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये पीडीसी के लेवल को अगर ब्रेक करके ये ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर का जो मोमेंटम है कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन 650 के नीचे ही अगर सस्टेन रहती है तो फिर नीचे के जो टारगेट्स हैं वो पैटर्न देखते हुए हम उस टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक आवर सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमारा सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी में क्या था, इम्पोर्टेंट लेवल हमने डिस्कस क्या किया था, 22,030 का जो जोन था मेरे ख्याल से, ठीक है, वही टारगेट हमने डिस्कस किया था। ये अभी मैं इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने अभी डबल टॉप बनाया आज और यहीं से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, मतलब एक छोटा सा करेक्शन। बेसिकली निफ्टी का मार्केट भी रेंज बाउंड था। तो एक अच्छी चीज़ मार्केट ने की है कि आज जो गैप अप ओपनिंग की थी ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, वो गैप आज के आज ही फिल कर दिया है, ठीक है। तो उस गैप के नीचे अगर जब मार्केट सस्टेन हो जाएगी ना तब थोड़ा नीचे, मतलब जो आजकल 1-2 दिन में जो रैली मार्केट ने दी थी वो पूरी मार्केट ख़त्म कर सकती है, प्रोवाइडेड ये जो गैप कवर किया है उसके नीचे मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली मैंने आपको लेवल बताए थे बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी में अभी देखते हैं। ये देखिएगा, ये 21,930 का जोन है, ये गैप था खुलने के बाद। अब ये गैप यहाँ पर ऑलमोस्ट निफ्टी ने कवर कर दिया, राइट। तो अभी किस तरीके से हमने काम करना है,
ये लेवल मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, और नीचे अभी अगर मार्केट 21,980 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, ओके, अगर यहीं कहीं इसी जोन में खुलती है 980 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 930 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट के अगर ऊपर ही रहना है 930 को उसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला आपको कि जो गैप जहाँ पे फील हुआ है ना, ये जो लो है, इस लो के नीचे फिर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हो तो याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या तो अगर आपने सही जगह पे एंट्री ली है तो यू कैन बुक द प्रॉफिट ऑल्सो एंड सेव द प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा सकती है और इसी रेंज में रेंज बाउंड रह सकती है, ठीक है। बेसिकली अगर उसमें फिर ट्रैप हो गए तो टाइम डिके होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर 980 के नीचे अगर निफ्टी टिक जाती है तो 930 के नीचे फिर ये जो BDC है 850, ठीक है, 850 870 का जो जोन है वो, एंड उसके नीचे फिर 830 800 ये टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर 2240 के ऊपर अगर निकलती है तो 2280 तक की टारगेट्स मिल सकते हैं। आज यहाँ पर मार्केट ने ये लेवल बनाया, खुद ही यहाँ पे डबल टॉप बनाया और वहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाया था। तो 2240 के ऊपर अगर जाती है तो ये 40 पॉइंट के लिए हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेसिकली कल के दिन मैं कोई भी बहुत ही बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। जो ट्रेड ऊपर या नीचे जहाँ पर भी मिलेंगे ना, स्कैल्पिंग ट्रेड ही मिल सकते हैं। तो छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उतने कैप्चर करने हैं, प्रॉफिट सेव करना है, बस दैट्स इट। अगर 2280 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 22,120 का लेवल आएगा, उसके बाद 150 170 यहाँ तक ऊपर टारगेट मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के लिए एटलीस्ट नहीं देख रहा हूँ। गैप अप खुलती है तो सेम लेवल से, गैप डाउन खुलती है तो भी सेम लेवल से, लेकिन याद रखिए गैप अप के केस में और गैप डाउन के केस में ये तो यहाँ डबल टॉप बना के मार्केट ने हार्डल लिया है। अगर हो सकता है डायरेक्ट मार्केट यहीं पर गैप अप खुले एंड इसको क्रॉस ना करे तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो फिर इसी रेंज में रेंज बाउंड रहने की संभावना है। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है और 930 के आसपास कहीं मार्केट मिलती है और यहाँ पे अगर सस्टेन रहती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है तो सेम लॉजिक है, इसी रेंज में मार्केट खेल सकती है। तो अकॉर्डिंगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के हम उस रेंज को प्ले कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर सेटअप, ठीक है। तो ये रहा हमारा निफ्टी के लिए सेटअप। दूसरी चीज़ हो सकता है कि रेंज के बीच में भी अगर मार्केट है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहे, ऊपर नीचे के स्विंग्स लेते रहे, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो प्रीमियम एडजस्ट होने हैं, प्रीमियम डीके भी होने हैं क्योंकि मंडे छुट्टी का दिन है, ठीक है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी अभी हो चुकी है, लेकिन कल के दिन 3 और ऐसे इंडाइसेस है जिनकी एक्सपायरी कल होने वाली है। कौन से? सेंसेक्स की है, मिड कैप की है एंड बैंक एक्स की है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग। तो उसका असर, वहाँ की एक्सपायरी है, बहुत सारा वॉल्यूम वहाँ पे ट्रेड होगा, तो अकॉर्डिंगली निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो व्हाट आई एंटिसिपेट कि कल बेसिकली रेंज बाउंड ही रह सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की मार्केट, लेकिन उस रेंज के बीच में भी थोड़े से स्विंग्स मार्केट ले सकती है, वोलेटाइल रह सकती है। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके अपना सेटअप बनाना है। जिन लोगों ने 2-3 दिन से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है उसको सेव कीजिएगा। कल अगर ट्रेड नहीं भी करोगे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।